देखिए पांडे जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मेरा इसमें ये मानना है, ये दंगल जो हैं आज स्टार्ट नहीं हुए हैं, ये बहुत समय से दंगल चल रहे हैं और ये दंगलों के जो आयोजक हैं इन दंगलों को कराते हैं। अब क्या है, दंगल तो पहले भी होते थे और आज भी हो रहे हैं, लेकिन आयोजकों में थोड़ा सा चेंजिंग आ गई है। पहले क्या था, दंगल कम होते थे और दंगल के जानकार लोग ज़्यादा होते थे। अब आजकल एक दंगल में जानकार न होने की वजह से कुछ लोग ऐसे हैं जो जानकारी नहीं है उनको और दंगल लगा देते हैं। अब आजकल इंसान के पास पैसा खूब है, काफ़ी है, तो जहाँ भी खड़े हो जाते हैं चंदा के लिए उनको बराबर चंदा मिल जाता है। कुछ लोग तो चंदा इस वजह से देते हैं पहलवानों के लिए, कुछ लोग इसलिए चंदा देते हैं अपने नाम के लिए। अब चंदा इकट्ठा कर लिया और आयोजकों को पहलवानी के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। इस तरह के कुछ आयोजक भी हैं, तो वो क्या चाहते हैं कि हम चंदा इकट्ठा करके लाए हैं, तो ये चंदे का जो पैसा है हमारे भांजे को जाए, हमारे भतीजे को जाए, हमारे भाई को जाए, किसी दूसरे को न जाए। इसी चक्कर में वो लोग लग के दंगल का नाश हो जाता है और दंगल एक बवाल बन जाता है और यहीं पर ही सब प्रमाद होते हैं। अगर असली जानकारी हो, सब पूरी नॉलेज हो, तो दंगल में कभी भी झगड़े की कोई संभावना नहीं हो सकती है। और पहले भी दंगल हुआ करते थे, आज भी होते हैं और आज हम देख रहे हैं, डेली हम दंगलों में जा रहे हैं। सफल दंगल भी देख रहे हैं हम और असफल दंगल भी देख रहे हैं, लेकिन असफल होने का जो चांस है वो ज़्यादातर वहीं पर हो रहे हैं, असफल, जहाँ पर आयोजकों को जानकारी का अभाव है, जानकारी नहीं है। इसलिए मेरा तो सभी से, आयोजकों से यही कहना है कि यदि आप लोगों को दंगल लगाने का शौक़ है तो किसी भी दंगल को, किसी भी कंपटीशन को कराने से पहले उस प्रकार के लोगों का चयन आपकी कमेटी में ज़रूर होना चाहिए। अगर आप 2-4 लोग भी अगर इस प्रकार के ले लेंगे तो आपके आयोजन में कभी भी इस प्रकार का प्रमाद वगैरह नहीं होगा। कोई भी पहलवान है भाई, देखो मेहनत करके आता है, वो चाहता है कि जब तुमने 51,000 का इनाम रखा है तो हर आदमी चाहता है कि मैं जीतूं उसे। अब उसे जीतने के चक्कर में अब तुम सोचो कि हम बेईमानी से हम किसी दूसरे को दे दें तो प्रमाद होना निश्चित है। वैसे ये दंगल ब्रजमंडल की ये कला है, आज से नहीं है, काफ़ी समय से चली आ रही है और इसका मैं तो समझता हूँ अगर अच्छी तरह से किया जाए तो ये बहुत अच्छी कला है, क्योंकि इसमें पहलवान जब पहलवानी करता है तो एकदम शारीरिक श्रम उसमें बढ़ता है और शक्ति बढ़ती है। आज हमारे बच्चे दुनिया भर के उनमें बवालों में पड़ रहे हैं और अपने शरीर में अनेक बीमारियां लगा रहे हैं। अगर इस काम को करते रहेंगे तो कम से कम पहलवान नहीं बने तो शारीरिक स्वास्थ्य तो बढ़िया बना ही रहेगा। जी, देखा जाता है कई दंगल जहां पर जैसे ही पहलवान पहुंचते हैं और उनके जोड़ मिलाए जाते हैं, लेकिन स्थिति इतनी ज़्यादा गंभीर हो जाती है कि वहां पे जोड़ नहीं मिल पाते, हाथापाई हो जाती है। तो क्या इन दंगलों की तैयारियां जब इतने समय पहले से चल रही होती हैं तो क्या उन जोड़ों को वो पहले से मिलाकर कमेटी उनसे संपर्क करके अखाड़ों से क्या उसे बेहतर नहीं बना सकती है? भाई देखो, बेहतर तो मैंने आपको एक ही बात बताया, कभी भी दंगल का ग्राउंड जहाँ है, जहाँ कुश्ती होती है, उस जगह पर जोड़ नहीं मिलवाने चाहिए। जोड़ मिलवाने का कार्यक्रम कुछ अमुक लोगों के हाथ में दे देना चाहिए जो कि जानकार हैं, और वो दंगल के बाहर हो। दंगल के बाहर में सबकी हाथ मिलते जाएं और पर्ची बनते जाएं और ग्राउंड के अंदर तो बस केवल तैयार होके रेसलिंग किट में अपनी में पहलवान आए। और चारों तरफ की जो व्यवस्था है वो एकदम सुचारू रूप से ऐसी होनी चाहिए कि जैसे हमने आज दंगल कमेटी बनाई है तो उस दंगल कमेटी में 10 आदमी हमें ऐसे भी बनाने चाहिए जो कि चारों तरफ उस रिंग के चारों तरफ खड़े हो जाएं और आदमी को आगे न बढ़ने दें। जब आगे नहीं बढ़ेंगे, रिंग एकदम सेफ रहेगा तो कुश्ती भी सेफ रहेगी और उसमें कुश्ती में मज़ा भी आएगा। अब पुलिस प्रशासन को बुला लिया, लेकिन हमको पुलिस प्रशासन से क्या काम कराना है, कैसे वो करना है, अब वो पुलिस प्रशासन अपने हिसाब से अगर करता है तो हम कह देते हैं नहीं ये तो मेरा मामा है, इसको तो अंदर जाने दो, ये तो मेरा चाचा है, इसे तो अंदर जाने दो। अब जब पुलिस प्रशासन के भी हाथ बच जाते हैं, भाई वो अपने हिसाब से करते हैं कि बस केवल खिलाड़ी जाएगा, तो बड़ी अब दंगल होता है। अब न तो पुलिस प्रशासन को काम करने देते हैं, न खुद को जानकारी है। इस वजह से ये सब कुछ होता है। झगड़ा किसी का कोई धंधा नहीं है, पहलवान कोई झगड़ा करने वाले नहीं है, पहलवान तो अपनी कुश्ती के लिए जाते हैं। और भाई जब कुश्ती में तुमने इनाम रखा है तो इनाम जीतने की ललक तो आप जानते हैं पांडे जी, सभी को होती है। आपने इनाम तो रख दिया और देना नहीं चाह रहे हैं तो झगड़ा ही होगा। पहलवानों का इसमें कोई दोष नहीं है और कुश्ती पहलवान करते हैं, पूरी साल मेहनत करते हैं। भाई जो मेहनत करके जाएगा और उसको 4 पैसा नहीं मिलेगा तो वो क्यों जाएगा?
इसके अखाड़े के माध्यम से भी काफ़ी बड़े बड़े हमने दंगल देखे हैं, रामलीला मैदान मथुरा में भी होता है। तो आपके अखाड़े के माध्यम से अगला दंगल कब होने वाला है? अभी तो देखो पंडित जी, दंगल के बारे में हमने कोई ऐसा कुछ नहीं बनाया, लेकिन अगला दंगल होगा और बहुत बढ़िया दंगल होगा। हम लोगों को दिखाएंगे दंगल क्या होता है और कैसे पहलवानी होती है, कैसे कुश्ती होती है। बहुत बढ़िया से बढ़िया दंगल कराएंगे और जब भी तारीख होगी वो आपको पूर्व में बता दी जाएगी।